कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तोड़वाने का था। तो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बड़े ही होंगे। तो मेरे दोस्तों, ताजमहल को आपने देखा ही होगा, अगर देखा नहीं होगा तो उसके बारे में सुना तो होगा ही। तो मेरे दोस्तों, ये जो मूवी आ रही है द ताजमहल स्टोरी, तो मेरे दोस्तों इस मूवी में हमें ताजमहल के अंदर की कहानी देखने को मिलेगी। तो आइए मेरे दोस्तों, इसके ट्रेलर को देखते हैं क्या कहानी है। तो मेरे दोस्तों, इसमें जो लीड रोल में है वो है परेश रावल, जो कि रोल निभा रहे हैं विष्णु दास का, जो कि मेरे ख्याल से मेरे दोस्तों ताजमहल में एक गाइड के रोल में है मेरे दोस्तों, जो कि टूरिस्ट लोग आते हैं तो उनको बताते हैं ताजमहल के बारे में। लेकिन मेरे दोस्तों, जो विष्णु दास हैं वो एक सवाल उठाते हैं, वो ये, क्या ताजमहल एक मस्जिद या मकबरा या एक मंदिर था? जो विष्णु दास हैं वो ये भी लोगों को बताते हैं, क्या आपने कभी ऐसा मकबरा देखा है जिसके ऊपर गुम्बद हो, चंद्रमा हो, कलश हो? तो सीधे सीधे विष्णु दास का सवाल ये है कि जो ताजमहल है उसको एक बार चेक किया जाए। तो मेरे दोस्तों, फिर जो विष्णु दास हैं वो जाते हैं वकील के पास और केस करते हैं ताजमहल के ऊपर। फिर मेरे दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कुछ मुसलमान लोगों को, जो कि कह रहे हैं कि जो विष्णु दास कर रहा है ये बिल्कुल गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे मतलब कि जो मुसलमान लोगों के जो भगवान होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है, ये उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो विष्णु दास है वो ये कह रहे हैं कि जो ताजमहल है वो एक मकबरा नहीं है, वो एक मंदिर है। तो मेरे दोस्तों, जो वो ये कह रहे हैं कि ये एक मंदिर है, तो मेरे दोस्तों वो ऊपर से ताजमहल के गाइड हैं, तो शायद उन्हें कुछ ऐसी चीज मालूम है, कुछ उनके पास ठोस सबूत हैं जिससे ये मालूम पड़ रहा है कि वो एक मंदिर है। लेकिन ये तो हमें तभी मालूम पड़ेगा जब ये मूवी आएगी। तो मेरे दोस्तों, जो विष्णु दास हैं वो अपना केस खुद लड़ते हैं और फिर वो किसी को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ताजमहल के अंदर जो 22 कमरे बंद हैं उनमें ऐसा क्या है। तो मेरे दोस्तों, आपने भी कभी फ़ोन पे या कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि ताजमहल के अंदर 22 कमरे हैं, उनमें क्या है। आपके भी अंदर क्यूरियोसिटी जागी होगी कि कुछ तो ऐसा होगा जो कि आज तक हमें नहीं बताया गया, लेकिन इस मूवी में बताया जाएगा कि उन 22 कमरों में क्या है। और इस मूवी में ये भी दिखाया जाता है कि जब वो लोग चेक करने जाते हैं तो तुरंत के तुरंत उन 22 कमरों को चुनवा दिया जाता है। तो परेश रावल ये भी कहते हैं कि ऐसा उन 22 कमरों में क्या था कि मतलब रातों रात में उन 22 कमरों को चुनवा दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों, इधर जो परेश रावल है ना, उन्होंने एक मुद्दा बहुत बढ़िया उठाया है, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, मतलब कि इनके बारे में बहुत ही कम हमें पढ़ाया गया है। जैसे कि मेरा जन्म 2001 में हुआ था मेरे दोस्तों, तो जब से मैंने पढ़ाई मतलब कि बचपन से लेकर अभी तक जितना पढ़ा है, लेकिन ज़्यादातर हमें अकबर के बारे में लगभग उनके बारे में बताया गया, लेकिन बहुत कम हमें, जैसे छत्रपति शिवाजी हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, इनके बारे में बहुत ही कम बताया गया। और मूवीज़ भी आप देख लो, पुरानी जितनी भी हैं उनमें ज़्यादातर आपको मुसलमान जो भगवान हैं उनके बारे में ज़्यादा दिखाया गया, लेकिन दिखाया हिंदू भगवान को भी गया है, लेकिन उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है जितना आजकल हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, फिर ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि परेश रावल जब इतना कुछ कर देते हैं तो जो मुसलमान साइड के जो लोग होते हैं उनको ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता है कि परेश रावल हमारे भगवान पर मतलब कि सवाल उठा रहे हैं। तो उनको परेशान किया जाता है, डराया जाता है, और एक आध शायद इसमें मर भी जाता है, उनके रिलेशन का या उनका भाई आई जो भी है वो मर भी जाता है। ये सब हमें दिखाया जाता है। मेरे दोस्तों, एक बात कहूँ, ये जो रोल है ना परेश रावल को, इसे देखकर OMG वाला जो रोल निभाया था परेश रावल ने वो याद आ जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये मूवी जो है बड़ी मतलब आपको ज़रूर देखनी चाहिए, मैं तो ज़रूर देखने जाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, इसमें आपको ताजमहल की पूरी कहानी देखने को मिलेगी कि उसके अंदर की पूरी कहानी क्या है, वो सब हमें दिखाया जाएगा कोर्ट रूम के माध्यम से। तो मेरे दोस्तों, जो कुछ मुझे द ताज स्टोरी के ट्रेलर के बारे में पता था वो सब कुछ मैंने बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो उसको लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त राघव चौहान जल्दी ही मिलूंगा आपको ऐसी वीडियो के साथ।